बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता एहलकारों के लिए आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है, क्योंकि तनख्वाहों, अलाउंसेस और नए माली पैकेज से मुतालिक ऐसी सूरत हाल सामने आ चुकी है जिसने लाखों मुलाजमीन को इंतजार और बेयकीनी में मुब्तला कर दिया है। बजट की मंजूरी के बावजूद अभी तक बाज अहम सरकारी नोटिफिकेशंस जारी नहीं हुए, जिसकी वजह से हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 7% तनख्वाह इजाफा कब नाफिज होगा। एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने का हतमी तरीका क्या होगा, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा कब से मिलेगा और मुसल्लह अफवाज के खुसूसी अलाउंसेस के बारे में हकीकत क्या है। अगर आप भी इन्हीं सवालात के जवाब तलाश कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम अफवाहों और हकीकत में फर्क भी वाजे करेंगे, जाली नोटिफिकेशंस की हकीकत भी बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि असल सरकारी नोटिफिकेशन आने तक किन बातों पर यकीन करना चाहिए और किन पर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि तनख्वाहों, पेंशन्स, अलाउंसेस, पे स्किल्स और सरकारी नोटिफिकेशन से मुतालिक हर मुस्तनद और बरवक्त अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ जिम्मेदाराना और तस्दीक शुदा मालूमात शेयर की जाती हैं। नाजरीन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बजट मंजूर हो जाना और उसके बाद अमली तौर पर नई तनख्वाहों का नाफिज होना दो अलग मराहिल होते हैं। बजट में माली ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन इन ऐलानात पर अमल दरामद उस वक्त शुरू होता है जब मुतालिका महकमे बाकायदा तहरीरी नोटिफिकेशन जारी करते हैं। यही नोटिफिकेशन सरकारी पेरोल, अकाउंट सिस्टम और तनख्वाहों की अदायगी की बुनियाद बनता है। इस मर्तबा भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। बजट के दौरान 7% तनख्वाह इजाफे का ऐलान सामने आया। इसके बाद मुख्तलिफ मौके पर एडहाक रिलीफ अलाउंसेस के इंजिमाम और कन्वेंस अलाउंस में मुमकिना इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए, लेकिन अभी तक मुलाजमीन जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं वो बाकायदा तहरीरी नोटिफिकेशन है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। बहुत से मुलाजमीन ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जुबानी ऐलान होते ही नई तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि सरकारी निजाम में किसी भी इजाफे का इतलाक सिर्फ उसी वक्त होता है जब मुतल्लिका फाइनेंस डिवीजन या मजाज महकमा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करे। इसीलिए माहिरीन भी यही मशवरा देते हैं कि किसी भी गैर मुसद्दका खबर या सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर अपनी नई तनख्वाह का हिसाब लगाना दुरुस्त नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा बहस एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने के तरीका कार पर हो रही है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मखसूस एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को मौजूदा बुनियादी तनख्वाह में शामिल करके नई रनिंग बेसिक पे तश्कील दी जाएगी और अगर हतमी नोटिफिकेशन में यही तरीका मंजूर होता है तो 7% इजाफा इसी नई रनिंग बेसिक पर शुमार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर मुलाजिम की इजाफी रकम एक जैसी नहीं होगी, बल्कि इसका इन्हसार ग्रेड, मौजूदा बुनियादी तनख्वाह, सालाना इंक्रीमेंट और काबिले इतलाक अलाउंसेस पर होगा। इसीलिए इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स या अंदाजे सिर्फ तखमीने हैं, हतमी हिसाब नहीं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, कन्वेंस अलाउंस में मुमकिना 50% इजाफे के बारे में भी काफी गुफ्तगू हो रही है। मुख्तलिफ जराए से इस हवाले से मालूमात सामने आई हैं, ताहम अभी तक इस सिलसिले में बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। इसीलिए जिम्मेदाराना मौक़िफ़ यही है कि जब तक सरकारी नोटिफिकेशन जारी ना हो इस इजाफे को नाफिज शुदा फैसला करार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह सूबाई मुलाजमीन के डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के बारे में भी मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हर सूबा अपनी माली पोजीशन, बजट और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक फैसला करता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि तमाम सूबे वफाकी हुकूमत जैसा ही माली पैकेज नाफिज करे। यह भी देखने में आ रहा है कि बाज एहतजाजी मुहिम्मात और सोशल मीडिया पोस्ट को बुनियाद बनाकर यह तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर तमाम मुतालिबात मंजूर कर लेगी। हकीकत यह है कि एहतजाज मुलाजमीन का आईनी और जमहूरी हक जरूर है, लेकिन किसी भी एहतजाज के नतीजे में माली फैसले फौरन तब्दील हो जाएं ये जरूरी नहीं होता। ऐसे फैसले बजट, दस्तयाब वसाइल, हुकूमती तरजीहात और माली गुंजाइश को सामने रखकर किए जाते हैं। इसलिए मुलाजमीन को चाहिए कि वो जज्बाती खबरों के बजाय सिर्फ सरकारी दस्तावेजात और मुस्तनद जराए पर एतमाद करें। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस वक्त एक और मामला भी इंतहाई अहम बन चुका है और वो है सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले जाली नोटिफिकेशंस। नाजरीन, अब बात करते हैं उस मामले की जिसने उस वक्त सबसे ज्यादा बेयकीनी पैदा कर रखी है, यानी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले जाली नोटिफिकेशंस।
लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। गुज़श्ता चंद दिनों से मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कई नोटिफिकेशंस गर्दिश कर रहे हैं जिन पर मुख्तलिफ तारीखें दर्ज हैं और जिनमें 7% तनख्वाह इजाफे, एड हाक रिलीफ, कन्विंस अलाउंस और दीगर माली मराआत की तफसीलात लिखी गई हैं। बज़ाहिर उनमें से बाज नुकात ऐसे महसूस होते हैं जो मुमकिना सरकारी फैसलों से मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ किसी इबारत का असल फैसले से मुशाबा होना इस दस्तावेज को सरकारी नहीं बना देता। यही वजह है कि किसी भी नोटिफिकेशन पर यकीन करने से पहले उसका जारी करने वाला महकमा, नोटिफिकेशन नंबर, दस्तखत, मुतल्लिका वेबसाइट और सरकारी रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए। अगर कोई दस्तावेज इन बुनियादी शराइत पर पूरी नहीं उतरती तो उसे हतमी सरकारी नोटिफिकेशन समझना दुरुस्त नहीं होगा। दर हकीकत यही गैर मुसद्दका दस्तावेजात मुलाजमीन में सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा कर रही हैं, क्योंकि एक ही दिन में कई मुख्तलिफ नोटिफिकेशन गर्दिश करने लगते हैं और हर एक में अलग अलग शरह और अलग अलग शराइत लिखी होती हैं। सबसे बड़ी खबर यह है, असल सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही यह मुकम्मल तौर पर वाजे होगा कि कौन से एडहाक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम किए जा रहे हैं, नई रनिंग बेसिक किस तरीके से बनाई जाएगी, 7% इजाफा किस बुनियाद पर शुमार होगा और किन अलाउंसेस में हकीकी तब्दीली की गई है। इसलिए इस वक्त किसी भी अंदाजे को हतमी फैसला समझना मुनासिब नहीं होगा। अब बात करते हैं मुसल्लह अफवाज के अहलकारों के हवाले से, क्योंकि उनके बारे में भी कई सवालात सामने आ रहे हैं। आमतौर पर दिफाई इदारों के माली मामलात का तरीक़ाकार सिविल मुलाजमीन से मुख्तलिफ होता है। पहले मुतल्लिका माली हिदायत फाइनेंस डिवीजन से वजारत दिफा को भेजी जाती हैं। उसके बाद वजारत दिफा इन हिदायत को मुतल्लिका मिलिट्री अकाउंट्स इदारों तक पहुंचाती है और फिर वहां से मुख्तलिफ दिफाई शोबों में मरहलावार अमल दरामद किया जाता है। इसी वजह से दिफाई मामलात से मुतल्लिक हर गैर मुसद्दका खत या अंदरूनी दस्तावेज को हतमी नोटिफिकेशन नहीं समझना चाहिए। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। उस वक्त सबसे ज्यादा बहस 20% और 50% खुसूसी रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से हो रही है। मुख्तलिफ गैर सरकारी दस्तावेजात और बजट तजावेज में इन शरहों का जिक्र जरूर सामने आया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हतमी सरकारी दस्तावेज सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर यह यकीन से कहा जा सके कि यही शरहें नाफिज हो चुकी हैं। इसीलिए दो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। एक राय यह है कि गुज़श्ता माली साल की तरह इस साल भी खुसूसी रिलीफ अलाउंस जारी रह सकता है, जबकि दूसरी राय यह है कि अभी हतमी मंजूरी बाकी है और असल फैसला सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही सामने आएगा। जिम्मेदाराना मौक़िफ़ यही है कि जब तक मुतल्लिका महकमा तहरीरी हुक्म जारी ना करे किसी भी शरह को यकीनी या हतमी करार नहीं देना चाहिए। यहाँ एक और अहम सवाल भी पैदा होता है कि क्या हुकूमत के पास इतनी माली गुंजाइश मौजूद है कि खुसूसी अलाउंसेस जारी रखे जा सकें। दस्तयाब बजट आदादो शुमार के मुताबिक दिफाई बजट में गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफा जरूर देखा गया है, जिससे यह इम्कान पैदा होता है कि हुकूमत अगर मुनासिब समझे तो मुख्तलिफ माली मराआत के लिए वसाइल मुख्तस कर सकती है। लेकिन सिर्फ बजट में इजाफे का मतलब ये हरगिज नहीं कि हर तजवीज खुदकार तौर पर मंजूर भी हो जाए। किसी भी माली मराआत का हतमी फैसला हुकूमत, मुतल्लिका इदारों, माली तरजीहात और बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद ही किया जाता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप मुस्तनद और जिम्मेदाराना मालूमात चाहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस, पे स्किल्स और तमाम अहम सरकारी नोटिफिकेशन से मुताल्लिक हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आज की तमाम सूरत हाल का खुलासा अगर एक जुमले में किया जाए तो वो ये है कि 7% तनख्वाह इजाफा बुनियादी बजट ऐलान का हिस्सा है। ताहम इस पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए फाइनेंस डिवीजन का तफसीली नोटिफिकेशन अभी भी इंतहाई अहमियत रखता है। इसी नोटिफिकेशन से वाजे होगा कि रनिंग बेसिक पे कैसे बनेगी, एडहाक रिलीफ अलाउंसेस किस अंदाज में जम होंगे, कन्वेंस अलाउंस की नई शरह क्या होगी और दीगर माली मराआत किस तारीख से नाफिज होंगी। इसी तरह सूबाई हुकूमतें भी अपनी अपनी माली पोजीशन और पॉलिसी के मुताबिक अलग नोटिफिकेशन जारी करेंगी। इसलिए तमाम सूबों में एक जैसा माली पैकेज होना जरूरी नहीं। दिफाई अहलकारों के खुसूसी अलाउंसेस के बारे में भी हतमी फैसला मुतल्लिका सरकारी मंजूरी के बाद ही वाजे होगा। इसलिए इस वक्त सबसे महफूज और दुरुस्त रास्ता यही है कि सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन, फाइनेंस डिवीजन, मुतल्लिका सूबाई फाइनेंस डिपार्टमेंट और मजाज सरकारी इदारों की तस्दीक शुदा मालूमात पर ही एतमाद किया जाए।
अगर आज की ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अपने दीगर साथी सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और मुसल्ला अफवाज से वाबस्ता अफराद के साथ शेयर करें ताकि वो भी अफवाहों के बजाय हकीकत से आगाह रह सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई मुस्तनद और जिम्मेदाराना सरकारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।